बच्चों, हम पढ़ चुके हैं दोहावली और अब हम पढ़ने जा रहे हैं विनय पत्रिका। अगर आपने अभी तक सिलेबस स्टार्ट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में भी जाइए और पूरा कर लीजिए। बोर्ड की तैयारी अगर आपकी करने की इच्छा है तो बिल्कुल आप बोर्ड की तैयारी विधिवत कीजिए। एक एक नोट्स मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। सामान्य हिंदी, साहित्य हिंदी की अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। अभी से जाकर के तुरंत चैनल पर देखिए आप। तो कबहु कहूँ यही राहनी रहूँगो, श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते संत स्वभाव गहूँगो। कबहु कहूँ यही राहनी रहूँगो, जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूँगो। परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन प्रेम निभाऊँगो। कबहु कहूँ यही राहनी रहूँगो, कबहु कहूँ यही राहनी रहूँगो। आइए हम व्यर्थ टाइम नहीं वेस्ट करते हैं और स्टार्ट करते हैं इसकी व्याख्या। तुरंत अनुवाद समझिए, व्याख्या समझिए, अर्थ समझिए, इसका एक एक मीनिंग समझ लीजिए और फटाफट आप इसके आंसर दे देंगे जब भी गद्यांश पद्यांश पर आधारित आपके प्रश्न आएंगे। तो कबहु मतलब कभी, कबहु कहूँ, हूँ माने मैं, कबहु माने कभी, हूँ माने मैं यही, रहनी माने जीवन पद्धति, रहूंगो अर्थात क्या मैं कभी अपनी जीवन पद्धति इस प्रकार बना पाऊंगा। किस प्रकार? संत जैसी। मतलब तुलसीदास चाहते हैं कि वे संतों के समान सहज स्वभाव वाले, बढ़िया सिंपल लाइफ वाले हो जाएं, बहुत ही सीधे साधे व्यक्ति बन जाएं। यानी जो अपमान, मान अपमान, लोभ लालच, निंदा, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, दुर्गुण कुछ न हो, वैसा एक सज्जन होता है, एक साधु होता है। तो प्रभु राम से वो यही मांगते हैं कि मुझे बिल्कुल संतों जैसी प्रवृत्ति प्रदान कर दो, मैं बिल्कुल संत स्वभाव ग्रहण कर लूं। तो वो कहते हैं कि कबहू कहूं यही राहनी रहूंगो। मतलब हे प्रभु, क्या मैं कभी अपनी जीवन पद्धति इस प्रकार बना पाऊंगा, इस राहनी पे जाऊंगा। इस जीवन राहनी माने रास्ता या जीवन पद्धति, क्या मैं कभी संत के जैसा बन पाऊंगा? फिर कहते हैं श्री रघुनाथ कृपालु कृपाते। श्री रघुनाथ यानी राम की कृपालु, राम की कृपा से। ते माने से संत स्वभाव, संत जी का स्वभाव गहाऊंगा मतलब ग्रहण करूंगा, विकसित कर पाऊंगा, है ना। वो कहते हैं कि भगवान राम की कृपा से क्या मैं कभी संत स्वभाव ग्रहण करते हुए मैं ग्रहण कर पाऊंगा। जथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगो। और मैं संत स्वभाव ग्रहण करते हुए जथा लाभ, जो फिर यथालाभ मानी जो मिल जाए, यथालाभ जो मिल जाए, संतोष सदा, उसी में मैं संतोष का अनुभव करूंगा। और किसी काहू से कछु न चाहूंगो, मैं और किसी से कुछ भी नहीं चाहूंगा, किसी से कोई आशा नहीं रखूंगा। बस उसी में जो कुछ मिल जाएगा, यथा लाभ, जितना लाभ, जैसा लाभ, जितना लाभ मिल जाएगा, मैं उसी में संतोष करूंगा और किसी से कुछ नहीं चाहूंगा। क्या मैं कभी इस संत जैसे स्वभाव को प्राप्त कर पाऊंगा भगवान राम की कृपा से। परहित निरत निरंतर मन क्रम बचन नेम निभाऊंगा। क्या मेरा मन, वचन और कर्म निरंतर परोपकार में रत रह सकेगा? और क्या मैं कभी कठोर वाणी को सुनकर भी शांत रह सकने का स्वभाव विकसित कर पाऊंगा? आप इसका देखिए, परहित निरत निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगा। मतलब दूसरों के हित में लगा हुआ निरंतर मन, कर्म और वचन से इस नियम का निभाऊंगा, मतलब निर्वाह मैं कर पाऊंगा। क्या मैं दूसरों का हित निरंतर मन, कर्म और वचन, मन, क्रम और मनसा वाचा कर्मणा तीनों से, क्या मैं दूसरों के हित में निरंतर लग सकूंगा, इस नियम का निर्वाह कर पाऊंगा? हे प्रभु, क्या मैं जीवन कभी साधु की जीवन पद्धति को अपना पाऊंगा? आगे देखिए, पुरुष वचन अति दुसाह श्रवण सुनी, ते ही पावक न दहाऊंगा। परुष, परुष है ना, परुष माने होता कठोर, और किसी के कठोर वचन सुन करके अति दुसाह, अत्यधिक असहनीय, श्रवण माने कानों से, सुनी माने सुन करके, ते ही माने
उससे पावक माने आग में, दहाऊंगो माने जलूंगा। मैं अपमान से भरे किसी, मतलब मैं कठोर वाणी को सुनकर भी, कठिन वाणी को सुनकर भी हृदय में क्षोभ, दुख, क्रोध, जलन की आग में नहीं जलूंगा। और विगत मान सम शीतल मन। विगत मान, विगत मान माने जिसका मान मतलब मान माने घमंड समाप्त हो चुका हो। तो घमान, विगत मान माने समाप्त घमंड वाला, यानी घमंड से परे, मान अपमान से परे। शीतल मन, ठंडा मन, शीतलता धारण करके, परगुण नहीं दोष कहूंगो, दूसरों के गुण और दोष नहीं कहूंगा। मैं चाहता हूं कि मैं मान अपमान से अलग होकर, विगत होकर, मन में शीतलता धारण करूं और दूसरों के गुण कथन करूं, गुण का कथन करूं मतलब गुणों को कहूं, लेकिन दोषों को नहीं कहूं। परिहरि देह जनित चिंता, दुख सुख समबुद्धि सहाऊंगो। परिहरि, परिहरि माने छोड़कर, देह जनित चिंता, मैं शरीर से जन्य चिंता अर्थात देह से उत्पन्न चिंता, शारीरिक चिंता को छोड़कर दुख सुख समबुद्धि सहूंगो, दुख और सुख में समान बुद्धि वाला रहूंगा, सहूंगा। मतलब मैं शारीरिक चिंताओं को छोड़कर सुख दुख को समान भाव से ग्रहण करूंगा। अब तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अबिचल हरि भक्ति लहाऊंगा। तुलसीदास कहते हैं कि हे ईश्वर, हे परमपिता परमेश्वर, मैं इस मार्ग से अबिचल हरि भक्ति, अबिचल रहकर ईश्वर की भक्ति प्राप्त करूंगा। हे प्रभु, हे प्रभु, पता नहीं वो दिन मेरे जीवन में कब आएगा जब मैं संत स्वभाव ग्रहण करूंगा। एक बार फिर से सरसरी नजर से देख लीजिए। कबहू कहाऊं यही रहन रहूंगा, क्या मैं कभी इस जीवन पद्धति को अपना पाऊंगा कि श्री रघुनाथ की कृपा से मैं संत का स्वभाव ग्रहण कर पाऊंगा? क्या मैं इस जीवन पद्धति को अपना पाऊंगा? यथा लाभ संतोष सदा काहू सो कछु न चाहूंगा, और यथा लाभ से ही संतुष्ट हो जाऊंगा जितना लाभ ईश्वर देंगे सदैव, और किसी से कुछ नहीं चाहूंगा, और परहित निरंतर मन क्रम वचन नेम निभाऊंगा। दूसरों के हित में परमार्थ में निरंतर लगा हुआ मन कर्म और वचन से नित्य प्रति इस नियम का निर्वाह कर पाऊंगा। परुष वचन अति दुसाह श्रवण सुनते ही पावक न दहाऊंगा। मतलब दूसरों के कठोर वाणी को सुनकर भी जो कानों को असहनीय हो, वो सुनकर के भी मैं अग्नि में जलूंगा नहीं, उसके गुणों को उसके दोषों को नहीं निहारूंगा, यानी मैं उस जलन की अग्नि में, ईर्ष्या की अग्नि में नहीं जलूंगा। और विगत मान समशीतल मन, परगुण नहीं दोष कहूंगा। हम दूसरों के गुण और दोष नहीं कहेंगे, और विगत मान और अपमान सब समाप्त हो जाएंगे, मन में शीतलता आ जाएगी। मैं ऐसा कब होऊंगा? परिहरि देह जनित चिंता त्याग करके, परिहर माने त्याग करके, मैं देह जनित चिंता त्याग करके दुख और सुख समबुद्धि सहूंगा। समान बुद्धि का होकर के मैं सुख और दुख समान रूप से कब सहूंगा? ऐसा दिन कब आएगा? तुलसीदास प्रभु यही पथ रही, अबिचल हरि भक्ति लहाऊंगा। क्या मैं इस, तुलसीदास कहते हैं, हे प्रभु, मैं इस पथ पर अबिचल होकर के ईश्वर की भक्ति कब लहूंगा, प्राप्त करूंगा? हे प्रभु, कब वो समय आएगा? अगला देखिए। ऐसी मूढ़ताया मन की, ऐसी मूढ़ताया मन की, परिहरि राम भगति सुर सरिता, परिहरि राम भगति सुर सरिता, आस करत ओस कन की, ऐसी मूढ़ताया मन की। आगे देखिए, ऐसी मूर्खता माने ऐसी मूर्खता, ऐसी मूर्खता इस मन की। इसमें क्या है? तुलसीदास ने राम से अपने मन की मूर्खता का बखान किया है। वो कहते हैं विषयों में लीन हम कुमार्गी हैं, कुमार्ग पर चलने वाले हैं, और राम ही ऐसे एक सच्चे ईश्वर हैं जो
जो हमें अच्छे रास्ते पर ला सकते हैं और हमारी प्रण की लज्जा का निर्वाह करेंगे। तुलसी की आकांक्षा है कि ऐसी मूढ़ता या मन की, हे प्रभु मैं अपनी इस मूर्खता का क्या वर्णन करूं। ऐसी मूर्खता माने मूर्खता ही है इस मन की। हमारी ये ऐसा मूर्ख है, ये मन हमारा ऐसा मूर्ख है कि राम की भक्ति की सुरसरिता माने देव नदी, राम भक्ति रूपी देव नदी को छोड़ करके ओस कण की आस कर रहा है। यानी राम भक्ति रूपी गंगा नदी को छोड़ करके, देव नदी को छोड़ करके, त्याग करके और ओश कण अर्थात विषय वासना रूपी ओश कणों से प्यास बुझाना चाहता है। इस मन की ऐसी मूर्खता है। और धूम समूह निरख चान मत घन की, धूम समूह माने धुएं के समूह, निरख माने देखकर, चातक के समान, त्रसित प्यासा, जान मत घन की, मतलब आकाश में धुएं को उठकर देखकर उसे बादल समझ बैठता है ये मन उस चातक के समान। यानी इस मन की दशा ऐसी ही उस चातक के समान है कि आकाश में जैसे धुआं देखता है तो ये बादल समझ बैठता है और टकटकी लगाए उधर ही देखता रहता है। मतलब नहिता शीतलता न बारी पुनिहानि होती लोचन की। लेकिन वहां क्या है, उन बादलों में क्या है, ना तो वहां शीतलता है न बारी है, न तो वहां ठंडक होती है न पानी होता है। पुनिहानि होती लोचन की, और पुनः वहां नेत्रों की ही हानि होती। भैया धुआं होगा तो आप उसमें घुसेंगे तो आंखें तो फूटेंगी, मतलब आंखों से आंसू गिरेंगे, प्यास तो नहीं जाएगी। तो अपने मन को धिक्कारते हुए तुलसीदास जी कहते हैं कि ऐसी मूर्खता इस मन की है कि जहां जैसे ही चातक की भांति ये धुएं के ही समूह को देखकर बादल समझ लेता है और उसमें घुस जाता है, लेकिन ना तो वहां शीतलता है और ना जल मिलता है, और उल्टे नेत्रों की हानि हो जाती है। और ज्यों गच कांच बिलोक से न जड़ छाह आपने तन की। अब गच कांच का अर्थ क्या होता है, जिस प्रकार ज्यों गच कांच, कांच का फर्श, गच कांच माने जानते हो, कांच का फर्श, गच माने होता फर्श। तो ज्यों गच कांच बिलो की सेन माने होता है बाज, सेन माने बाज, और गच माने फर्श है ना, और जड़ माने मूर्ख। जैसे कांच की फर्श में बाज अपनी छाह अपने शरीर की तन की प्रतिबिंब देखता है, यानी परछाई देखता है, तो टूटत अति आतुर आहार बस क्षति बिसारी आनन की। तो अपने आनन माने मुख की, क्षति माने हानि, बिसारी माने भूलकर, टूटत अति आतुर माने व्याकुल होकर, आहार बस माने खाने के लिए, अपनी भूख के बस में होकर के उसको खाने के लिए अपने मुख के टूटने की हानि को नहीं समझ पाता है और उस पे झपट पड़ता है। अब भैया शीशे में झपटोगे, दूसरा पक्षी समझ के झपटता है बाज, मतलब वो सोचता है गच कांच यानी फर्श, कांच की फर्श यानी शीशे मान लो दर्पण में अगर वो बड़ी शीशे की फर्श है, छत है आपकी, और उस पर कोई बाज जा रहा तो अपनी परछाई देख कर समझता है अरे दूसरा पक्षी मिल गया, मारो झपट्टा, और जैसे झपट्टा मारता है तो उसका मुख फूट जाता है, उसके मुख की हानि होती है। तो तुलसीदास यही कहते हैं कि जिस प्रकार कांच के फर्श में अपनी छाया ही देख करके एक बाज अपने तन की हानि लाभ न सोच करके उस पर बड़े व्याकुलता के साथ खाने के लिए उसको अपनी हानि मुख की बिसार कर टूट पड़ता है, ठीक उसी प्रकार हमारा मन भी है। कहलो कहूँ कुचाल कृपानिधि जानत हूँ गति मन की। हे कृपानिधि ईश्वर, कृपा के भंडार, जानत हो गति मन की, आप मेरे मन की गति जानते हो, मैं कहाँ तक इस कुचाल कहूँ अपने मन की, कुचाल कहाँ तक कहूँ, कुचाल बताइए। तुलसीदास प्रभु हरऊँ दुसह दुख करहूँ लाज निजपन की। तुलसीदास जी कहते हैं कि हे प्रभु हमारे असहनीय दुख को हरो और हमारे अपने इस प्रण की लाज रखो, अपने प्रण की लाज रखो, यानी आपने जो भक्तों की रक्षा का व्रत लिया है उस लज्जा को आप निर्वहन करो। आगे देखिए,
हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। यद्यपि मृषा सत्य भासै जब, यद्यपि मृषा सत्य भासै जब, लगी नहीं कृपा तुम्हारी। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। हो अर्थ अविद्यमान जानिए, संस्कृति नहीं जाहि गोसाई। और बिनु बांधे निज हठ सठ पर बस, परऊ कीर की नाई। हे हरि कस न हरहु भ्रम भारी। हे हरि। अब इन पंक्तियों में तुलसीदास कहते हैं कि जब तक एक व्यक्ति, एक मानव सांसारिकता उसकी नहीं जाती है, तब तक वो विपत्तियों में फंसा रहता है। यानी जब तक वो सांसारिक मोह माया नहीं त्यागता है, तब तक वो मूर्ख विपत्तियों में ही फंसा रहता है। और सपने में अगर कोई देखे कि अनेक व्याधियों ने उसको घेर लिया, व्याधि माने रोग, तो उसकी पीड़ा जागने पर ही समाप्त होती। और अहंकार एवं ममत्व भाव के नष्ट हुए बिना प्राणी को अपनी कभी सुख नहीं मिलता। अब आइए देखते हैं इसके अर्थ। हे हरि कस न हरऊ भ्रम भारी। हे हरि कस न हरऊ भ्रम भारी। आप हरण करने वाले के रूप में प्रसिद्ध हैं, परंतु आप कभी तक मेरे भ्रम का हरण क्यों नहीं किया? कस माने क्यों नहीं हरण कर रहे हो मेरे भ्रम भारी को? मेरे भ्रम भारी, जो मेरा भारी भ्रम है, उसको क्यों नहीं हरण कर रहे हो? हे हरि यद्यपि माने यद्यपि मृषा माने झूठ, सत्य भाषा जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। यद्यपि मृषा सत्य भाषा जब लगी नहीं कृपा तुम्हारी। मैं जानता हूं कि मृषा माने असत्य, ये संसार असत्य एवं मिथ्या है। यानी कि इस संसार जो है, यद्यपि मृषा सत्य भाषे जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। भाषा माने प्रतीत होता है, भाषा माने प्रतीत होता है। अब यद्यपि मृषा माने झूठ भी सत्य प्रतीत होता है। ये सारा संसार झूठ है और ये सत्य प्रतीत होता है कब? जब लग नहीं कृपा तुम्हारी। जब तक तुम्हारी कृपा प्रभु राम नहीं होती, तब तक ये झूठा संसार भी सच्चा लगता है। ये मोह माया में हम लोग ग्रसित रहते हैं। अर्थ अविद्यमान जानिए, संस्कृति नहीं जाए गोसाई। अर्थ अविद्यमान, अर्थ अविद्यमान जानिए, संस्कृति नहीं जाए गोसाई। संस्कृति माने संसार, संस्कृति माने संसार। मतलब अब बिनु बांधे निज हठ सठ परबस पर्यो कीर की नाई। उल्टा अर्थ इसका निकालेंगे हम। मतलब मेरी स्थिति उस तोते के समान है जिसने डाल को पकड़ रखा है, पर वो समझता है कि डाल ने इसे पकड़ रखा है। कि अर्थ अविद्यमान जानिए, संस्कृति नहीं जाई गोसाई। और बिनु बांधे निज हठ सठ परबस पर्यो कीर की नाई। मैं तोते उस तोते के समान हो गया हूं। परबस सठ माने मूर्ख, हठ करता है, निज माने अपना, बांधे माने बंधा है, बिनु मतलब एक तोता जो होता है ना, एक तोते के समान मैं हो गया हूं जिसने डाल को पकड़ रखा है। पर वो तोता क्या समझता है कि डाल ने उसे पकड़ रखा है, डाल ने उसे पकड़ रखा है। बिनु बांधे निज हठ सठ परबस पर्यो कीर की नाई। परबस माने दूसरे के वश में, मैं दूसरे के वश में, यानी मुझे डाल ने पकड़ रखा है, तो मैं उसी तोते के समान हो गया हूं। जो अपने आप को दूसरे के वश में समझता है वो सठ माने वो धूर्त होता है। उसका ये निज हठ, उसका अपना हठ होता है कि बिनु बांधे, बिना बंधे हुए। वो समझता है, एक तोता समझता है भाई कि मैं नहीं डाल को पकड़े हुआ हूं, डाल मुझे पकड़े हुए है, डाल ने उसे पकड़ रखा है। तो फिर क्या है?
जब तक इस संसार के भ्रम से मुक्ति नहीं मिलती तब तक वो संसार का त्याग नहीं कर सकता। यानी कहने का मतलब ये है कि अरे पकड़ तो हमने इस संसार को रखा है, लेकिन हम समझ रहे हैं संसार ने मुझे लपेट रखा है। ये बिल्कुल गड़बड़ बात है। फिर आगे देखिए, सपने व्याधि विविध बाधा भय मृत्यु उपस्थित आई, और वैद कनेक उपाय करहि जागे बिनु पीर न जाई। अब देखो, स्वप्न में अगर व्याधि यानी रोग आ जाए, विविध प्रकार की बाधाएं भय मृत्यु उपस्थित आती है। सपने में हम देख रहे हैं कि हम मर गए, हमें बहुत तगड़ा रोग हुआ है, सपने में बहुत रोग हो गया, बहुत बाधाएं आ गई, बहुत मृत्यु उपस्थित हो गई है, तो वैद अनेक उपाय करें। तो स्वप्न में वेद जो वैद्य होता है, जो चिकित्सक होता है, वो चाहे जितने सपने में उपाय। अच्छा, कभी कभी आप सपना देखते होंगे तो ऐसा लगता हो कि आप भाग रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं, आप भाग रहे हैं लेकिन भाग नहीं पा रहे हैं। तो सपने में अगर रोग आ जाता है तो जो चिकित्सक होता है वो अनेक लाखों उपाय करता है, लेकिन बिना जगने पर पीर माने दर्द नहीं समाप्त होता। जैसे आपकी आंख खुलती है, आप देखते हैं कि आप अपने बिस्तर पे हैं, तो क्या है, जब जागेंगे तभी आपका दर्द जाएगा। और स्वप्न में आपको दर्द पैदा हुआ है तो चाहे जो एमबीबीएस डॉक्टर आपका स्वप्न में चिकित्सा करे तो स्वप्न में दर्द नहीं जाता, जैसे जागेंगे वो दर्द समाप्त हो जाएगा। यही बात तुलसीदास जी कहते हैं कि जब तक इस संसार से आप जगोगे नहीं, इस संसार का माया मोह आपसे छुटकारा नहीं पाएगा, आप ही ग्रसित हैं। आप तो उसी तोते की भांति हो गए हैं। मनुष्य को समझाते हुए भी कहते हैं कि वो तोते की भांति हो गए हो, जो खुद तो डाल को पकड़े हुआ है, लेकिन वो सोच कहता है कि नहीं, डाल मुझको जकड़ रखी है। जब उड़ेगा वो जागेगा। तो श्रुति गुरु साधु सुमृत सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी। श्रुति गुरु, श्रुति माने वेद, सुमृत माने स्मृति ग्रंथ, गुरु साधु, सम्मत यह दृश्य सदा दुखकारी, और तेहि बिनु तजे भजे बिनु रघुपति विपति सकै कोटारी। मतलब वेद, श्रुति माने वेद, पुराण, स्मृति ग्रंथ, गुरु एवं साधु, लोगों का यह सम्मत, यह मत है। वेद, पुराण, स्मृति ग्रंथ, साधु, गुरु का यह कथन है, ये सम्मत है कि दृश्यमान जगत असत्य एवं अहितकारी है। क्या है? सदा दुखकारी। ये दृश्य जो है ये सदा दुखकारी है। और तेहि बिनु तजे, इस संसार को बिना त्यागे, इस माया मोह को बिना त्यागे, भजे बिनु रघुपति, और रघुपति को बिना भजन किए, विपत्ति सकै को टारी, कोई भी इस विपत्ति को टाल नहीं सकता। गुरु का, साधु का, वेद का, सुमृति स्मृति का सम्मत है ये मानना है कि ये दृश्य सदैव दुखकारी रहेगा। जब तक राम की कृपा, जब तक राम का भजन नहीं करते हो तो उसके बिना इस विपत्ति को कौन टालेगा। और बहु उपाय संसार तरन कहाँ बिमल गिरा, श्रुति गावें तुलसीदास मैं मोर गए बिनु जिय सुख कबहु न पावें। बहु उपाय संसार तरन का, यद्यपि संसार जो है मतलब संसार तरण, संसार सागर को पार करने के अनेक उपाय बताए गए हैं। बहु उपाय संसार तरण का। विमल गिरा, निर्मल वाणी, श्रुति गावें, वेद भी गाते हैं। इस संसार से पार जाने के मार्ग बहुत लोगों ने बताए, वेदों ने भी अपनी पवित्र वाणी में कहा। लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं कि, तुलसीदास कहते हैं कि मैं और मोर, मोर माने हमार, मैं माने मेरा, मेरा और हमार यानी अपनत्व की भावना, हमारा अहम की भावना गए बिना जिए सुख कबहु न पावे। संसार में आत्मा कभी सुख नहीं पाती। समझ में आया कि मैं मोर ये सब हमारा है, ये मेरा है, ये मैं हूं, ये हम हैं। अहंकार की भावना को त्यागे बिना इस संसार में छुटकारा नहीं मिलेगा, इस संसार में सुख नहीं मिलेगा। आगे देखिए, तो इसमें हाँ, इसमें से काव्य सौंदर्य देख लेते हैं कि रस जो परिकरांकुर अलंकार है और वक्रोक्त भी है, वक्रोक्ति अलंकार है, परिकरांकुर अलंकार है, उत्प्रेक्षा दृष्टांत अलंकार भी है, अनुप्रास भी आ गया है। ठीक है, ब्रजभाषा है, दोहा छंद है, नहीं दोहा छंद थोड़ी ना है, दोहा छंद नहीं है, ये गेय पद है।
ठीक है, गे पद है, रस शांत होगा भैया। ठीक है, अब लौन सानी अब नान सही हो, अब लौन सानी अब नान सही हो, राम कृपा भव निसासिरानी, जागे फिर न डसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो, अब लो नसानी अब न सही हो, राम कृपा भो निसासिरानी, राम कृपा भो निसासिरानी, जागे फिरी न डसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो। आइए आगे देखते हैं, इसका अर्थ देखते हैं। ये जो विगत जीवन के प्रति पश्चाताप का भाव है, इसमें आगे जीवन को अच्छे मार्ग पर चलाने का संकल्प इस तुलसीदास इस पद में करते हैं कि अबलो नसानी, अर्थात अब तक तो मैं नष्ट हुआ, अब तक मेरी आयु मेरी उम्र व्यर्थ नष्ट हो गई, अब न सही हो, अब नष्ट मैं नहीं करूंगा, अब मैं इसका सदुपयोग करूंगा, अब जो शेष आयु बची है मैं उसको व्यर्थ नहीं नष्ट करूंगा, इसको मैं क्या करूंगा, मैं इसका सदुपयोग करूंगा, अब न सही हो नहीं, नष्ट नहीं करेंगे, राम के कृपा से भावनिशा संसार की जो अज्ञान की काली मोह की नींद जो था, जो अज्ञानता मूर्खता और जो माया मोह की जो निशा थी, रात्रि थी, सिरानी माने वो समाप्त हो गई है, और इस नींद समाप्त हो गई और अब जाग करके फिर से मैं डसई हो माने इस रात्रि को, इस मोह माया को डसने नहीं दूंगा स्वयं को। पायो नाम चारु चिंतामणि, उर करते न खसई हो, अब लो नसानी अब न सही हो। खसई हो माने खिसकने दूंगा, खसई हो माने खिसकने दूंगा। पायो नाम चारु चिंता, चारु माने सुंदर, चारु माने सुंदर, मुझे राम नाम रूपी सुंदर चिंतामणि मिल गई है, उर करते न खसई हो, हृदय और कर माने हाथों से, खसई हो माने खिसकने नहीं दूंगा। मैं तो नाम चारु चिंता, चारु माने सुंदर, मैं तो राम नाम की सुंदर चिंतामणि पा गया हूं, अब उसको उर से और कर से, हृदय से और हाथों से खसई हो खिसकने नहीं दूंगा, और श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी चित कंचन ही कसई हो। श्याम रूप, श्याम रूप, श्याम रूप का मतलब है श्यामला रूप, श्याम रूप सुचि रुचिर कसौटी, रुचिर माने सुंदर, सुचि माने पवित्र, कसौटी माने जानते हो करस पट्टिका, वो कसौटी जिसपे हम लोग कसे जाते हैं, कंचन जिसपे कसा जाता है। तो श्याम रूप, श्यामल शरीर, राम के सुंदर श्यामल रूप को पवित्र कसौटी, सुंदर कसौटी, राम के जो आप नहीं समझ पा रहे ना, सुंदर श्यामल रूप को कसौटी बनाकर उस पर अपने चित्त रूपी कंचन को कसूंगा, चित्त कंचन ही कसई हो, हृदय रूपी कंचन को कसूंगा। श्याम रूप रुचिर सुचि रुचिर कसौटी चित्त कंचन ही कसई हो। श्याम माने श्यामल सुंदर भगवान राम के रूप, भगवान राम के सुंदर रूप को कसौटी बनाकर उस पर अपने चित्त रूपी स्वर्ण को कसूंगा। और परबस जान हंसो इन इंद्रिन, निजबस हो इन हंसई हो। परबस जान यानी परबस मतलब दूसरों के वश में, यानी अभी तक मेरा मन इंद्रियों के वशीभूत था, दूसरों के वशीभूत था, और इन इंद्रियों ने मेरा खूब उपहास किया, खूब हंसी मजाक उड़ाई। अब मन को मैंने अपने वशीभूत कर लिया है, अब इंद्रियों को मैं हंसने का अवसर नहीं दूंगा।
निज बस होए, अपने बस में हो करके, न हंसई हो, मैं इंद्रियों को हंसने नहीं दूंगा। पर बस जान हंसो इन इंद्रिय, मैं दूसरों के वश में था ऐसा समझ करके इन इंद्रियों ने बहुत हंसा, हमारी इंद्रियां बहुत हंसी, लेकिन अपने बस में इनको कर करके अब नहीं हंसने दूंगा। मन मधुकर पन करि तुलसी, रघुपति पद कमल बसइहो। अपने मन को मैं मधुकर बनाऊंगा, भंवरा बनाऊंगा, और प्रण करके तुलसीदास कहते हैं कि मैं रघुपति राम के पद कमल चरण कमलों पर अपने इस मन रूपी भंवरे को निवास करूंगा, लीन कराऊंगा और बसाऊंगा। तो बच्चों, आज इसी पद के साथ तुलसीदास पाठ आपका समाप्त हुआ है, जिसमें आपने पढ़ा, क्या पढ़ा? दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका और आपकी भरत महिमा, ये सारे पढ़े हैं, सब कुछ पढ़ चुके हैं आप। इस फुल चैप्टर को पढ़ने के लिए प्लेलिस्ट में आप चले जाइए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है, और अगला चैप्टर आपके लिए लेकर अवश्य आएंगे।